हर्ष, बड़ा स्वागत है आपका हमारी इस खास चर्चा में। बड़ा अनुभव नहीं है मुझे ये शो करने का, क्योंकि आप और विपुल जी, रवि जी, तमाम लोग ये करते हैं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि मेरे साथ भी 1000 लोग, 1040-44 लोग मेरी बात सुनने भी रवि जी के माध्यम से, आपके माध्यम से आ जाते हैं। अब आप कहिए क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल सर, और मैं सीरियसली बताऊं तो मैं भी जब आप चार्ट के पैटर्न्स बताते हो तो मैं बहुत बारीकी से उसको सुनता हूं, उनको समझने की कोशिश करता हूं, सीखता भी हूं यहाँ से। रवि सर से तो सीखते हूं, खासकर आपसे भी सीखता हूं, क्योंकि आप कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जो एक व्यूअर को, अगर कोई निवेशक है तो उसको एक लेसन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे समझना चाहिए। रवि सर के साथ शो करते रहो, 10 साल बाद तुम भी यही कहोगे, क्योंकि मैंने भी 10 साल में इन्हीं से सीखा है। और भी अच्छी बात है सर। ठीक है जी, बताइए अब वो कौन सी 10 कंपनियां हैं। जी, तो देखिए यहाँ पर हम लोग न्यूमामा की रिपोर्ट आई है, एक बार हम लोग लेके आते हैं। यहाँ पे देखिए 10 ऐसे शेयर्स हैं जो कि लार्ज कैप की कैटेगरी में उनको स्टेटस मिल सकता है यहाँ पर, और इसका ऐलान एमफी इसी महीने कर सकता है, और जो ये स्टेटस है अगस्त 2025 में मिलता हुआ देख सकता है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, रिकैपिटलाइजेशन होती हुई दिखेगी यहाँ पे 10 शेयरों की। अगस्त 2025 जो मैंने बताया इनकी एंट्री हो सकती है। अब देखिए कट ऑफ क्या है इसकी, कितना आप मान के चलिए कि मार्केट कैप इतना होगा तो फिर आप लार्ज कैप में आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए नया आंकड़ा ये 91,600 करोड़ के आसपास का आप इसको मान सकते हैं कि लार्ज कैप कैटेगरी में। इसके अलावा मिड कैप की बात की जाए कट ऑफ तो 30,700 करोड़ के आसपास इसके हिसाब से यहाँ पे मिड कैप की कैटेगराइज किया गया है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लाते हैं पहला स्टॉक कौन सा है जिसको लार्ज कैप का स्टेटस मिल सकता है। अपोलो हॉस्पिटल्स की बात करते हैं। अभी देखिए जो एमफी की तरफ से स्टेटस है वो मिड कैप का है, 1,05,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, और इसको अगस्त में यहाँ पे लार्ज कैप का स्टेटस मिलता हुआ दिख सकता है। उसके अलावा दूसरा स्टॉक कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे इंडियन होटल्स की बात करते हैं, टाटा ग्रुप का स्टॉक है। यहाँ पर आप देखिए मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज्यादा का है, इसको भी अगस्त में लार्ज कैप का स्टेटस दिया जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम लोग तीसरा स्टॉक लेकर आए यहाँ पर जिंदल स्टील एंड पावर, पीछे हमने देखा कि प्रमोटर्स ने यहाँ पर काफी अच्छी खासी बाइंग करते हुए दिखे हैं हिस्सेदारी में परसेंटेज वाइज के हिसाब से। यहाँ पर देखिए करीब यहाँ पे 95,811 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, और इसको भी इस साल के अगस्त में एक लार्ज कैप का एमपी की जरिए स्टेटस मिलता हुआ दिख सकता है। नुवामा अल्टरनेटिव की रिपोर्ट आई है। यहाँ पे ल्यूपिन की बात करें, यहाँ पे फार्मा स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखिए 88,457 करोड़ का मार्केट कैप है, और यहाँ पर भी ये स्टेटस जो है वो यहाँ पे ताज जो पहनते हुए दिख सकता है। इसके अलावा और कौन सा स्टॉक है, आप देखिए मैनकाइंड फार्मा की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मार्केट कैप 96,341 करोड़ के आसपास है, यहाँ पे लार्ज कैप का स्टेटस मिलता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़े, यहाँ पे मैक्स हेल्थ केयर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मिड कैप का यहाँ पर जो स्टेटस है 1,24,000 करोड़ का यहाँ पे मार्केट, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, और यहाँ पर भी यहाँ पे जो स्टेटस है वो लार्ज कैप का मिलता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा अगर मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स की बात करें, यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, मुनाफा वसूली के हिसाब से भी और तेजी के हिसाब से भी। तो यहाँ पर आप देखिए एक 1.27 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, और इसको भी वही स्टेटस मिलता हुआ दिख सकता है। और ये देखिए श्री सीमेंट की हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा मार्केट कैप, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप, और वो स्टेटस अगस्त 2025 में यहाँ पे इस महीने या फिर कई हफ्ते के इस पहले वीक में ऐलान होता दिख सकता है। सोलर इंडस्ट्रीज बेसिकली यहाँ पे डेटोनेटर, बड़े बड़े डेटोनेटर्स बनाने में, और क्या कहते हैं डिफेंस ही कंपनी है बेसिकली। यहाँ पर आप देखिए करीब 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है, और नुवामा की रिपोर्ट है यहाँ पे साफ तौर पे कि इसको भी स्टेटस मिलता हुआ देख सकता है। तो ये तमाम स्टॉक, ये आखिरी देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की हम लोग बात कर लेते हैं। 1.13 सरकार की जो है करीब 74% हिस्सेदारी है यहाँ पर, 1.13 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो इसको भी यहाँ पर ये नुवामा की तरफ से कहा गया है कि एमफी की तरफ से यहाँ पे स्टेटस मिलता हुआ दिख सकता है। तो ये तमाम स्टॉक्स है 10 जो हमने आपके सामने रखे। चलिए, बड़ा शुक्रिया आपका ये 10 शेयर बताने के लिए जो लार्ज कैप बन सकते हैं। रवि सर, आपने भी नाम सुने होंगे, मजगांव डॉक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, श्री सीमेंट। आपको लगता है इनमें से कोई जो स्टॉक्स अभी बताए गए, 10 शेयर आपको जो बताए गए, इनमें से कोई ऐसा शेयर है जो आपको लगता है कि ये दांव लगाने लायक है, इसको लार्ज कैप का दर्जा मिल रहा है, बढ़िया है, और इसको जैसी दर्जा मिलेगा म्यूचुअल फंड कंपनियां जो लार्ज कैप मिड कैप फंड चलाती हैं, स्कीम चलाती हैं, उनकी पसंद ये बन सकता है। एक बार पीसीआर टीम सारे स्टॉक्स फिर से आप घुमा दीजिए तो बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल। और अगर देखा जाए तो वैसे तो हर्ष जो है वो बड़ी स्ट्रांग रिसर्च करके लाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मोमेंटम से पहले लेकर आता है। और सबसे पहला जो स्टॉक है वो अपोलो हॉस्पिटल को अगर देखें तो पिछले 2-3 महीनों से इसमें जो ये चीज़ें नज़र आ रही थी, इसकी वजह से समझ में आ रहा था कि इस स्टॉक में कुछ तो पक रहा है, कुछ खिचड़ी चल रही है। और वो खिचड़ी उस हिसाब से चल रही थी कि आपने देखा होगा कि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ रही है,
रिटेलर यहाँ पर इन्वेस्टर इनके काफ़ी हद तक बढ़े हैं और स्टॉक में भी वो दम दिखा है। तो अपोलो हॉस्पिटल पहला स्टॉक है जिसमें कि ये दम दिखाई देता है। दूसरे स्टॉक की बात करें, इंडियन होटल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुका है, तो इसको थोड़ा सा अभी इन लेवल्स पर खरीदारी करने में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर नहीं लग रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म पर जब एंट्री आएगी तो देखेंगे। जिंदल स्टील पावर पे जरूर करंट लेवल पर यहाँ पर एक संभावना नजर आ रही है और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहाँ से एक मोमेंटम गेन कर सकता है, बिकॉज पूरा स्टील सेगमेंट यहाँ पर एक तेजी के दौर पर है। लुपिन ऑलरेडी इस समय एक अपवर्ड मोमेंटम पर है और मुझे ऐसा लगता है कि इन कंसोलिडेशन पे इन लेवल्स पर अगर लुपिन की खरीदारी करें तो एक अच्छा मोमेंटम 2200-2300 तक के आपको देखने को मिलेंगे। माइंडकैंड फार्मा को थोड़ा सा वेट एंड वॉच की लिस्ट पे रखते हैं, फ्रेश एंट्री का भी मौका यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, मिलते ही यहाँ पर एंट्री करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी 3 से 4 स्टॉक पे यहाँ पर फोकस किया जा सकता है। मैक्स हेल्थ केयर या फिर सोलार, इनको थोड़ा सा अभी एक कंसोलिडेशन का वेट करें, थोड़ा सा करेक्शन अगर आ जाता है तो ज़्यादा अच्छा है। और जहाँ तक डिफेंस काउंटर से मैस्डॉक की, थोड़ा सा ओवर प्राइस यहाँ पर नज़र आ रहा है। मैं वेट कर रहा हूँ इस समय इसके थोड़े से लेवल नीचे होने का, और नीचे का लेवल की बात करें तो उम्मीद है कि अगर वापस से 3000 के आसपास के लेवल मिलेंगे तो अट्रैक्शन वापस दिखाई देगा। तो ये तमाम शेयर हैं जो लार्ज कैप बन सकते हैं, और लार्ज कैप में कौन से कैप ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड को पसंद आ सकते हैं जिनमें आप बाइंग कर सकते हैं।